हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर आगे एसएससी का भी पेपर आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। क्यों है सेशन, ये भी हम बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि आज हम क्या करेंगे, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं, जो फ्रिक्वेंटली इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन है जो कि वर्ग पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आयत जो रेक्टेंगल होता है उस पर, जो गोले वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं क्यूब वाले क्वेश्चन, किस तरीके से घुमा फिरा के चीज़ों को पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें मतलब आज की क्लास में हम ये सब करने वाले हैं। तो क्लास ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे कुछ, लेकिन उनके पीछे का जो बेस होता है वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा आपका इस क्लास में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहले छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये वर्ग का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, एक वर्ग है ना, एक वर्ग का विकर्ण 6 इंच हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग इंच होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्ग सबसे पहले क्या होता है, रिवाइज करते हुए चलेंगे चीज़ों को। वर्ग मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, हर एक भुजा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है और सारी भुजाओं की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ये क्या होता है, वर्ग होता है। वर्ग में यहाँ पे क्या दिया है, ये जो डायगनल है, डायगनल मतलब विकर्ण, विकर्ण को हम क्या कहते हैं, डायगनल कहते हैं। इसे डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये डी है, ए मत समझ लेना भाई इसको, ये क्या है, डी है। तो विकर्ण जो दिया है वो 6 इंच दिया है। डी की वैल्यू क्या है, 6 इंचेस दी हुई है। यहाँ पे बोल रहा है क्षेत्रफल कितने वर्ग इंच होगा। अब सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि एरिया इसका क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन हमें ए नहीं दिया है, हमें दिया है डायगनल, हमें दिया है डायगनल। और डायगनल के टर्म्स में, विकर्ण के टर्म्स में इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, क्या होता है, हाफ डी स्क्वायर, ठीक है। हाफ, विकर्ण कितना है भाई, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, 1/2 और ये 36 और ये हो गया 18। 18 क्या है, इंच में दिया हुआ है, सॉरी ये क्या है, हाँ 6 इंच में दिया हुआ है तो वर्ग इंच हो जाएगा, 18 वर्ग इंच, ठीक है, वर्ग इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमने वर्ग का क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। किस तरीके से एरिया आप निकालोगे ये भी आपको अच्छे से पता है, फॉर्मूला हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आयत पे बेस्ड है। क्वेश्चन देखिए आप जरा, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर है। आयताकार मैदान मतलब आयत क्या होता है, आयत भी अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आयत और वर्ग में। वर्ग में चारों भुजा बराबर होती हैं, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। या फिर आप इसको क्या करो, ये मान लो ये एल हो गया, एल हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। लंबाई, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली किसकी होगी, इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है एक भुजा 4 मीटर है। अब कौन सी भुजा 4 मीटर है हमें नहीं पता, ठीक है। हमने मान लिया ये जो बी है वो कितनी है, 4 मीटर दी हुई है। विकर्णवत लंबाई 5 मीटर है। विकर्णवत लंबाई, विकर्णवत लंबाई मतलब ये क्या हो गया, ये इसका क्या है, विकर्ण है, तो ये क्या है, डायगनल है। और इसकी लंबाई यहाँ पे दी हुई है 5 मीटर, 5 मीटर इसकी लंबाई दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू बी। अब ये देखिए आपके पास चौड़ाई दी हुई है लेकिन लंबाई आपको पता नहीं है, आप L इसको भी मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ आप कैसे निकालोगे, लंबाई कैसे निकालोगे, अगर आप इस ट्रायंगल को सिर्फ देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो बनता है आपका, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। ये L निकल जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री का है। पाइथागोरस थ्योरम इसी तरीके से लगाते हैं, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो L की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। 5 25 25 माइनस 4 चौका 16, तो 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9 हो जाएगा। और अंडर रूट में 9 का जो मान होगा
होगा वो 3 होगा, यानी कि इसकी वैल्यूज कितनी निकल गई, 3 निकल गई। अब हमें पता है लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है आयत का, तो 4 गुणे में 3, 4 और 3 यानी कि 12। अब यूनिट किस में दी हुई है, यूनिट का आप हमेशा ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में यूनिट चेंज करके दे देता है। अब यहाँ पे अगर ये ऑप्शन देखो तो वर्ग मीटर वर्ग मीटर वर्ग मीटर दे दिया है, कंफ्यूज करने के लिए क्या हुक करेगा, यहाँ पे ये क्या है, वर्ग मीटर है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कर देगा, क्या करेगा कि वर्ग मीटर भी दे देगा और साथ में एक ऑप्शन दे देगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 12 वर्ग मीटर या 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन अगर 12 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया तो झटके में आप ये मत करना कि फटाफट वर्ग सेंटीमीटर लगा दो, तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन घन का क्वेश्चन है। घन मतलब क्यूब, क्यूब मतलब जो आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जो डाइस होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 आता है, खुश होते हैं, 1 आता है मतलब परेशान होते हैं, तो वही जो होता है वो क्या होता है, क्यूब होता है। क्यूब का शेप कुछ इस तरीके से होता है, देख लीजिए आप ज़रा, क्यूब कुछ इस तरीके से होता है। इसमें सारी भुजाएं जो होंगी इसकी बराबर होंगी, ठीक है, ये भी ए, ठीक है, पीछे की भी कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, इस टाइप का कुछ बनता है। अब मुझसे ढंग से बन नहीं पा रहा लेकिन कुछ ऐसा ही बनता है ना, ये कुछ ऐसा ही बनेगा। तो जितनी भी भुजाएं होंगी, 4 इधर होंगी, 4 उधर, 4 इधर, 4 टॉप पे, 4 साइड में, 4 बॉटम में, तो सबकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, ए होती है। अब यहाँ पे 3 घन हैं, इस तरीके के 3 घन हैं। तो पहले घन की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये क्या है, ए क्या है, यहाँ पे 6 है। दूसरा इसी तरीके का फिर से एक घन है जिसकी भुजा कितनी है, भुजा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। और तीसरा घन है जो A1 A2 A3 मान लो भाई, तीसरा जो घन है वो 10 सेंटीमीटर, उसकी जो भुजा की लंबाई है जो वो है क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब पिघलाकर इनको पिघलाया जाता है, तीनों को एक बड़ा घन बनाया जाता है। इस नए बने घन की एक भुजा कितनी लंबी होगी। तो अब एक बात बताइए कि ऐसे ऐसे 3 घन हैं, ठीक है, तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो एक बात बताइए, अगर आप छोटी छोटी 3 चीज़ों को लेके एक बड़ी चीज़ बनाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा इसका जो आयतन होगा, तीनों का जो आयतन होगा वो बड़े वाले के आयतन के बराबर होगा, यानी कि V1 + V2 + V3 और ये बड़े वाला V, यही तो होगा। अब छोटे छोटे 3 क्यूब्स ले लो, ठीक है, 3 क्यूब्स ले लो, अब ये मिलाकर बना रहा है इतना बड़ा क्यूब, तो ये तीनों मिलाकर इतना बड़ा हो रहा है, तो वॉल्यूम जो होगा सबका, तीनों का जोड़ने के बाद बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। और क्यूब का जो घन का वॉल्यूम होता है, जो घन का आयतन होता है, वो होता है यहाँ पे a क्यूब, क्या होता है, a की पावर 3। तो a की पावर 3 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 क्यूब, यहाँ पे 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, और ये भाई ये बड़े वाला a, इसकी भुजा कितनी हो गई, बड़े वाले की a, यही a पूछ रहा है। अब 6 छाके 36, छक्का 216 प्लस 8 8 64 512 और ये 1000, ये कितना हो गया, a क्यूब हो गया। अब जोड़ दो, 6 2 8, 2 5 6 7 और ये क्या होगा, 17 28 a क्यूब। अब a का मान निकालो भाई, ये आएगा आपका 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। और 12 क्या, यहाँ पे वर्ग मीटर, ठीक है, ये क्या है, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब होता है a क्यूब, ठीक है, भुजा की पावर 3। और अगर यहाँ पे एरिया पूछता, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए 6a² क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया। और इसका जो वॉल्यूम होता है, जो इसका आयतन होता है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है भुजा की पावर 3। अगला सवाल, यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई प्रत्येक 10% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बेलन की बात कर रहा है यहाँ पे। बेलन कैसा होता है, बेलन मतलब सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है। ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। ये क्या होती है, बेलन की हाइट होती है जिसे हम h से दिखाते हैं। ये क्या होता है, ये रेडियस होता है। ये भी क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी और ये क्या हो गया, हाइट हो गई।
ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को 10% बढ़ा दे रहा है। मान लेते हैं पहले कितनी है, रेडियस जो है r है 100 है और कितना है 10% बढ़ा रहा है तो 110 हो जाएगा। हाइट के साथ भी यही खेल खेल रहे हैं कि पहले क्या है 100 है 10% बढ़ा तो 110 हो गया। चाहे तो आप इसको 1 मान के और 1 मान लीजिए और यहाँ पे 10% बढ़ा रहा है तो 1 का 10% आप निकाल के लिख सकते हो, लेकिन इजी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 100 है 110 है 110 से सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। डेसिमल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक बात बताइए, यहाँ पे आयतन में वृद्धि पूछ रहा है। वृद्धि का मतलब क्या होता है कि पहले कम था, ठीक है, 100 कम है, बाद में हुआ ज़्यादा, तो वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, यानी कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी बाद वाला, ठीक है, किस आयतन में, बाद का आयतन V2 माइनस पहले का आयतन बटे में, हमेशा जब भी प्रतिशत निकालते हैं वो पहले वाले को बेस मान के चलते हैं, ठीक है, तो बटे में V1 ही रहेगा। लेकिन बढ़ोतरी पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो बढ़ोतरी किस में, मतलब बाद वाला जो है वो बढ़ रहा है, पहले वाला घट रहा है, तो V2 माइनस V1 बटे में V1 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो V2 बटे में V1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग कर लो इसको, तो ये हो गया। अब V2 का मान, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन जो सिलेंडर होता है उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन एक बात बताओ, पाई आप चाहो तो पाई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि V2 और V1 ऊपर भी पाई आएगा नीचे भी पाई आएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, यहाँ पे समझ में आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर एच, V2 मतलब बाद वाली चीज़, तो 110 तो ये क्या हो जाएगा 110, आर स्क्वायर मतलब यही हो गया ना, ये 110 और ये 110 बटे में V1 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100 और एच मतलब 100 माइनस 1 इंटू 100। अब देखो भाई जो कट रहा है काट दीजिए बहुत आराम से इसको, पाई से पाई कट गया, 11 गुणे 11 गुणे 11 1331 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1000, एलसीएम ले लो माइनस 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। बचेगा क्या, यहाँ पे सिंपल तरीका आप देखो, 1331 माइनस 1000 यानी कि ये क्या हो गया आपका 331 बटे में 10, यानी कि 33.1%, 33.1% क्या होगा इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल अभी हमने ये बेलन का देख लिया है। बेलन का आपको आयतन जो होता है वॉल्यूम याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच या फिर पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच। डी क्या है यहाँ पे, डी यहाँ पे इसका ये जो है टोटल d इज इक्वल टू क्या हो गया ट्वाइस ऑफ r, इसके रेडियस का दोगुना जो होगा वो d के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन जो है, सिलेंडर हमने देख लिया, वर्ग हमने देख लिया, आयत हमने देख लिया है। अब जो अगला सवाल है वो हम देखने वाले हैं गोले का। गोला है, किसी गोले के अर्धव्यास में 50% की वृद्धि की जाती है। गोला है अर्धव्यास में, अर्धव्यास मतलब व्यास क्या होता है, व्यास होता है डायामीटर, अर्धव्यास मतलब डायामीटर का आधा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है डायामीटर होता है, इसका आधा यानी कि ये पोर्शन, ये कितना है r है, ये क्या है रेडियस दिया है और इसका मान बोल रहा है 50% की वृद्धि की जाती है। तो पहले 100 है बाद में 150 हो गया, 50% यही तो हुआ, या फिर आप कह सकते हो 1 है बाद में 1.5 हो गया। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी किसमें, क्षेत्रफल में। तो एरिया में परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो वृद्धि होगी, वृद्धि पूछ रहा है, तो यानी कि बाद वाला ज़्यादा है तो A2 माइनस A1 डिवाइड बाई किस पे लेते हैं, हमेशा 1 पे लेते हैं, इनटू 100। अब कुछ लोग, सबसे पहले तो आप लोग खुद इसको सॉल्व करो, इसको वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आंसर आप मैच करना। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान यहाँ पे ये देना है कि कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे वृत्त मान के, लेकिन यहाँ पे वृत्त नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है गोला। गोला मतलब हो गया स्फीयर,
ठीक है, यहाँ पे वृत्त नहीं दिया है, यहाँ सर्कल नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है गोला, स्फीयर दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि यहाँ पे सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया क्या होता है स्फीयर का, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई, या आप ये लिखो A2 बाई A1 माइनस 1 इंटू 100 कर दो। अब A2 मतलब हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई ऊपर भी नहीं होगा, 4 पाई नीचे भी होगा, कट जाएगा। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, आर स्क्वायर करना है। तो 150 इंटू 150 बटे में 100 गुणे में 100 माइनस 1 और ये इंटू 100, ये कट गया, ये कट गया। ये 225 डिवाइड बाई 100, एलसीएम ले लेंगे, इधर 100 आ जाएगा, इंटू 100, ये 100 से 100 ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या 125। ठीक है, 125% की वृद्धि होगी और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ और, अगर आप सर्कल भी मान के चल रहे हो तो भी आपका जो आंसर होगा सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है कितनी वृद्धि हो रही है या कितनी कमी हो रही है। तो एरिया क्या होता है, अगर आप सर्कल की बात करें, सर्कल की वृत्त की बात करें, तो उसका एरिया होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस के टर्म्स में पाई आर स्क्वायर, एरिया के टर्म्स में पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ये जो हो गया ये चीज़, तो आर स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, पाई से पाई तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो आर स्क्वायर ऊपर आर स्क्वायर नीचे। तो आंसर फाइनली आपका आना तो सेम है, लेकिन आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे स्फेयर बोला गया है, यहाँ पे परसेंटेज में पूछ रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर सीधे सीधे यहाँ पे बोल देता कि गोले का आप क्षेत्रफल निकालो, तो गोले का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आप पाई आर स्क्वायर लगाते तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भी गोले का क्वेश्चन है। किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। इस गोले का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला मतलब स्फेयर, फिर से सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, एरिया कितना है, एरिया है आपका 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस गोले का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। वॉल्यूम को, आयतन को हम V से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला नहीं याद होगा तो वैसे भी सन्नाटा ही है सारा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फार्मूला जब तक नहीं याद होगा, इन सब चीज़ों में क्या होता है, फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फार्मूला नहीं पता होगा, क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे, क्योंकि सब कुछ फार्मूलों के ऊपर ही है, इसमें कुछ नहीं है इन मैथ्स में। 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। एरिया क्या है, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, आर निकालने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आंसर आप देखिए, आंसर आपका पाई में दिया है। तो आर अगर निकाल लोगे तो वॉल्यूम अपने आप निकल जाएगा। आर कैसे निकालोगे, एरिया आपको दिया हुआ है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ से आर कैसे निकलेगा, आर निकल सकता है क्योंकि गोले का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 144 पाई के बराबर हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 थे 12 और ये 6, आर स्क्वायर बराबर 36, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। जो ये आर है, रेडियस है गोले का, ठीक है, ये क्या है, ये चीज़ जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर आ गई। अब 6 सेंटीमीटर आ गई तो 4/3 पाई 6 गुणे 6 गुणे 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 आएगा 36 गुणे 2, यानी 8 गुणे 36 48, 288। ठीक है, 288 पाई, सॉरी ये पाई भी है, पाई यहाँ पे पाई, तो ये क्या हो गया 288 पाई, और यूनिट क्या हो जाएगी घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में तीन तरीके की डायमेंशन ली जाती है, ठीक है, 3D होता है ना वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पे पावर 3 आएगा। एरिया में क्या होता है, स्क्वायर आता है पावर में,
ठीक है, वहाँ पे क्या होगा एरिया में, देखिए आप देखिए यहाँ पे एरिया क्या है स्क्वायर में आएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे क्यूब में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो एरिया होता है वो 2D में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो 3D में आता है, इसको 3 डायमेंशनल में काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे पावर का डिफरेंस आता है। ठीक, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।